हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हम समझते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को नई उड़ान दे रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th क्लास 10 गणित वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक? क्या पार्ट नंबर 1 है, ठीक? देखिए क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, हम स्टार्ट किए हैं क्लास 10 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 पार्ट नंबर 1 है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन 196 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ 135। देखिए आप इस प्रकार दो रफ ले लीजिए। एक रफ पर एक बार इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोबारा इस वीडियो को जब देखना तो आप एक नोटबुक में लिखते चलना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम इस क्लास को, इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 135 और 225 ना। तो आपको सबसे पहले देखना है 135 और 225 में कौन अधिक है और कौन कम है। ठीक, तो यहाँ आपको दिख रहा है 135 अधिक है, 225 अधिक है 135 की तुलना में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले लिखना होगा हल इस प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ 135 क्या है, 135 से अधिक है 225। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद माना। ठीक, आपको क्या मानना है, देखिए जो अधिक होगा हम उसे ए मानेंगे। देखिए यहाँ जैसे 225 है, ये अधिक है, हम इसे ए मानेंगे। ठीक, और जो कम है हम उसे बी मानेंगे। ठीक, जिससे कि दूसरे क्वेश्चन में अधिक है हम इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे। ठीक, इस प्रकार इसमें हम इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे। ठीक, जो अधिक होगा हम उसे ए मानते हैं। तो माना ए बराबर 225 क्या है, 225। ठीक, तथा बी बराबर 135। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप लिख दीजिए यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र होता है क्या, देखिए ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धनशेष फल। ये हमारा सूत्र है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या है, हम भाज्य को ए से लिखते हैं। क्या, आप कुछ बेसिक पॉइंट देखिए, क्या है बेसिक पॉइंट, बेसिक। ठीक, इसका बेसिक देखते चलिए। इससे हम भाज्य को ए से लिखते हैं। ठीक, क्या है, हम भाज्य को ए से लिखते हैं और भाजक को बी से। ठीक, भाजक को बी से, उसके बाद भागफल को क्यू से। ठीक, भागफल को क्यू से और शेष फल को आर से लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो हम यहाँ देखिए भाज्य है तो हम इसे ए से लिखें, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अर्थात। ठीक, इस प्रकार लिख दी अर्थात ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, बी क्यू मतलब ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक, बी क्यू प्लस आर, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से ए का मान रखना होगा। देखिए ए का मान आपको 225 है, तो आपको यहाँ लिखना होगा 225 बराबर बी का मान क्या है 135। चलिए इसे हम आपको बता देते हैं, इसे इसे आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं किए तो वीडियो को पीछे करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपको 135 से 225 में भाग देना है, मतलब छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। इस पर 135 से आपको 225 में इस प्रकार से भाग देना है। तो हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 135, ठीक। उसके बाद घटाने के बाद यहाँ 5 में से 5 गए 0, उसके बाद यहाँ 12 बन जाएगा, उसके बाद 12 में से 3 गए 9, यहाँ 90 आ गए, ठीक। उसके बाद देखिए जब इस प्रकार हम भाग देते हैं, जो यहाँ आगे होता है इसे बोलते हैं भाजक, ठीक। उसके बाद जो बीच में होता है उसे बोलते हैं भाज्य, ठीक। जो नीचे आता है उसे बोलते हैं भागफल, उसे शेषफल, ठीक। और जो यहाँ होता है इसे बोलते हैं भागफल, ठीक, भागफल, ठीक। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भाज्य है जो बीच में होता है यहाँ होता है उसे भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य हमारा 225 था। उसके बाद जो यहाँ क्या है जो आगे होता है इसे भाजक बोलते हैं। तो हमारा भाजक 135 है। उसके बाद गुणे भागफल जो यहाँ पीछे होता है इसे भागफल बोलते हैं। क्या है जो पीछे होता है इसे भागफल बोलते हैं। तो भागफल हमारा 1 आया है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद धन शेषफल को आर से लिखते हैं ना, तो आर है हमारा नीचे है, ठीक। शेषफल हमारा नीचे है तो नीचे हमारा शेषफल 90 आ गया, ठीक। उसके बाद हम यहाँ क्या है भाज्य को हम कैसे लिखते हैं, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से लिखते हैं, ठीक। इस प्रकार आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लगाना हो इस प्रकार से दिस इम्प्लाई से बोलते हैं। उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट चरण था, ठीक। अब आपको दूसरे चरण में क्या करना है, जो यहाँ शेषफल 90 आया है आपको 90 से 135 में भाग देना होगा। तो 90 भागे 135 कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक। तो 90 कम 90 यहाँ 90 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिया तो यहाँ आया 45, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ जो 135 है ये भाज्य है हमारा। देखिए यहाँ भाज्य है तो ये हमारा भाज्य बना 135। हमें भाज्य यहाँ है तो हम भाज्य के सामने यहाँ लिखेंगे 135। उसके बाद बराबर, ठीक। उसके बाद जो यहाँ 90 हमारा क्या है भाजक है तो हम भाजक के सामने लिख देंगे 90 यहाँ, ठीक। उसके बाद गुणा लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आपकी भागफल 1 आया तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद धन शेषफल, शेषफल हमारा 45 है, हम यहाँ 45 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर दिस सिंपलाई इस प्रकार लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम देखिए अब हम 45 से भाग देंगे 90 में, ठीक। हम यहाँ भाग दे देते हैं 45 भागे 90, ठीक। उसके बाद 45 दूना 90, यहाँ 90 आ गया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिए तो यहाँ 0 आया, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो यहाँ बीच में होता है इसे बोलते हैं भाज्य। तो हमारा भाज्य क्या आया 90 आया, ठीक। उसके बाद क्या है 45 हमारा क्या है भाजक है तो हम यहाँ भाजक के सामने लिख देंगे। उसके बाद क्या है 2 है, हम 2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद धन शेषफल, शेषफल हमारा क्या है 0, ठीक। जब शेषफल 0 आ जाए, देखिए सबसे पहले 135 से मैंने भाग दिया 90 में, 135 से मैंने भाग दिया 225 में। उसके बाद एक बार गया शेषफल 90 है, फिर मैंने 90 से भाग दिया 135 में तो भागफल 1 आया और शेषफल 45 है। फिर मैंने 45 से भाग दिया 90 में तो शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए शेषफल 0 है, मैंने 45 से भाग दिया और शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ शेषफल क्या है, यहाँ शेषफल r इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 45 से भाग दिया शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो शेषफल r इक्वल टू 0 अतः, ठीक। अतः HCF आपको ज्ञात करना था। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग है। आपको HCF ज्ञात करना, ठीक। तो आप लिख दीजिए अतः HCF क्या है, अतः HCF किसका HCF ज्ञात कर रहे थे 135 और 225 का, तो आप लिख दीजिए 135
कामा 225, ठीक, बराबर इसका HCF कितना आया, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या HCF कहलाती है। जैसे मैंने 45 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो यही हमारा 45 HCF है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है वही हमारी संख्या HCF होती है। मैंने 45 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 45 हमारा HCF है, ठीक, हम यहाँ 45 लिख देंगे, ठीक। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक, यही आपका आंसर है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, तभी आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक। एक बार आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उसमें कुछ छूट जाता है, ठीक, फिर दोबारा देखिए तो कुछ और सीखने का मौका मिलेगा, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 196,38,220 का हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ 196 क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं 196 कम है और 38,220 अधिक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है, माना क्या है, आप यहाँ लिख दीजिए हल इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक, हल। उसके बाद आप को यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 196 से अधिक है 38,220, ठीक। उसके बाद जो अधिक होता है हम उससे ए मानते हैं, ठीक, माना ए बराबर 38,220, ठीक, तथा बी बराबर 196, ठीक। उसके बाद हम क्या है, हम बी से भाग देंगे, हम क्या है, हम बी से भाग देंगे ए में, ठीक। इस प्रकार से 196 से हम भाग देंगे 38,220 में, ठीक। अभी हम भाग देते हैं, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद आपको HCF ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, पहले क्वेश्चन की तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस R, ठीक। जो BQ है आपस में एक दूसरे से गुणा कर रहे हैं, ठीक, आपस में BQ गुणा कर रहा है, ठीक। उस और आगे हम देखते हैं क्या है, अब 196 से हम भाग देंगे 38,220 में, 196 से जब मैंने भाग दिया तो एक बार गया तो यहाँ 196 आ गया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिया तो यहाँ आया 6, क्योंकि यहाँ एक हासिल लिया 12 में से 6 गए 6, उसके बाद यहाँ बचा 7, उसके बाद यहाँ 17 बन गया, 17 में से 9 8 गए, 17 में से 9 गए 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ हम क्या उतारेंगे, उसके बाद यहाँ 3 यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ हम उतारेंगे 2, उसके बाद यहाँ 1862 आ गया, उसके बाद ये जाएगा 9 बार, जब 9 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 196, हम 9 से गुणा कराएंगे, ठीक, इस प्रकार से 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, उसके बाद 9 1 9, 9 8 17 आया 1764, ठीक। हम यहाँ लिखेंगे 1764, क्या है, 9 छक 54 के 4, क्या है, 9 छक 54 के 4 हो गया, उसके बाद हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6, 86 के 6 हो गया, उसके बाद हासिल 8 आ गया, ठीक। उसके बाद 9 1 9 हो गया, 9 8 17, तो यहाँ 1700 क्या 64 आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ हम घटा देते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ बनेगा 15 में से 6 गए 9, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कटम कोट, ठीक। उसके बाद यहाँ 0 आएगा, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं कितना बार जाता है। अब 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम
80 से ज़्यादा ना हो। तो 196 पंचे हम चेक करते हैं कितना आठ है, 5 बार ले जाते हैं। 5 36 के 0 हासिल 3, 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 हो गए। उसके बाद 5 एकम 5 4 9, 980 आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 980। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ 5 जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो में 8 में से 8 गए जीरो, 9 में से 9 गए जीरो, यहाँ जीरो आया। ठीक, क्या है ये आपका, क्या है आपका ये भागफल है। ठीक, भागफल है ये आपका। उसके बाद जो नीचे आता है इसे शेषफल बोलते हैं, ये आपका शेषफल है। जो यहाँ बीच में होता है इसे बोलते हैं भाज्य, और जो यहाँ इसे बोलते हैं भाजक। ठीक, हम भाज्य को लिखते हैं ए से, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे भाज्य को हम ए से लिखते हैं। ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या 38,220, हम उसका मान यहाँ रख देंगे 38,220 बराबर है। यहाँ बी है ना, बी का मान क्या है, देखिए बी 196 है, बी का मान हम यहाँ लिखेंगे 196। ठीक, उसके बाद यहाँ बी क्यू आपस में गुणा कराते हैं, हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्यू का मान क्या है, क्यू हमारा क्या है भागफल है। तो भागफल हमारा क्या है, यहाँ 5 बार गया थे, ले गए थे ना, तो यहाँ 195 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 195, उसके बाद धन शेषफल हमारा क्या है, शेषफल हमारा 0 आया। ठीक, देखिए मैंने 196 से भाग दिया, 195 बार गया और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल क्या है, यहाँ शेषफल r = 0। ठीक, आता है। ठीक, अतः 196 आप लिख सकते हैं, अतः HCF क्या है, अतः HCF 196 38,220। ठीक, 38,220 का HCF कितना है, 145 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, तो हमारा 196 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, इसलिए हमारा 196 क्या है HCF है। ठीक, तो यही आपका आंसर है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया। देखिए मैंने 45 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ यहाँ ना, मैंने 45 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए मैंने यहाँ 45 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा 45 यहाँ HCF हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ क्या हो गया, उसी प्रकार मैंने 196 से भाग दिया और शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना, तो इसलिए हमारा 196 क्या हो गया HCF हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। 867 225 का HCF ज्ञात करना है। ठीक, चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए जो अधिक है उसे ए मानेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो माना क्या है, तो हम लिख देंगे हल। ठीक, इस प्रकार। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ 867 क्या है, 867 से अधिक है 225। ठीक, उसके बाद माना क्या है, माना माना ए बराबर 867। ठीक, जो अधिक होता है हम उसे ए मानते हैं, तथा बी बराबर यहाँ 255 है। ठीक, हम बी बराबर मानेंगे 255। ठीक, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र होता है, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम भाज्य को लिखते हैं ए से, भाजक को बी से,
भागफल को क्यू से दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, ये आर है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे अर्थात। ठीक, आगे उसके बाद देखिए हम छोटी संख्या जैसे 100 255 यहाँ कम है और 867 अधिक है ना, हम 225 से भाग देंगे, 255 से हम भाग देंगे 867 में। ठीक, तो ये जाएगा क्या, 3 बार जाएगा लगभग। ठीक, 3 बार जाएगा, हम 3 बार लेकर जाएंगे। देखिए हम 3 बार लेकर जाएंगे, 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ से ले, 3 पचे 15, 16 के 6 हाथ से ले, 3 दूनी 6 7, यहाँ 765 है। उसके बाद हम यहाँ घटाएंगे, 2 आ गए, इसके बाद 0 यहाँ 1 आ गया, 102 आ गया ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है, जो यहाँ होता है, जो बीच में होता है, इसे बोलते हैं भाज्य। ठीक, हम भाज्य को ए से लिखते हैं। जो पीछे होता है इसे बोलते हैं भागफल। ठीक, भागफल को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक, जो शेष फल आता है इसे हम बोलते हैं क्या, शेष फल इसे बोलते हैं। शेष फल को हम लिखते हैं आर से। ठीक, उसके बाद यहाँ जो 255 है आपका क्या है, आपका ये भाजक है। ठीक, हम भाजक को बी से लिखते हैं। ठीक, हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए भाज्य है ना, भाज्य को ए से लिखते हैं। ए का मान कितना है, 867 है, हम यहाँ लिख सकते हैं 867। ठीक, उसके बाद हम बराबर लगाएंगे बी की, बी है ना, बी का मान क्या है, बी का मान 255 है। ठीक, उसके बाद गुणे भागफल क्या है, भागफल 3 है ना, हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, धन शेष फल, शेष फल क्या है 102 है ना, हम 102 लिख देंगे। ठीक, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अब हम 102 से भाग देंगे 255 में। ठीक, 102 भागे हम करेंगे 255, चलते हैं हम 102 से भाग देंगे अब 255 में। ठीक, तो 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 204। ठीक, उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे, यहाँ 255 रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ 51 आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जो बीच में होता है इसे भाज्य बोलते हैं, तो हम भाज्य के सामने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 255। ठीक, उसके बाद बराबर लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ भाजक है, भाजक जो आगे होते हैं इसे भाजक बोलते हैं। 102 हमारा क्या है, भाजक है। ठीक, उसके बाद क्या है, 2 हमारा क्या है, हमारा भागफल है, और शेष फल हमारा क्या है 51 है। ठीक, उसके बाद हम 51 से अब भाग देंगे 102 में, 51 भागे 102 करेंगे। ठीक, तो यहाँ जाएगा 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 102। ठीक, उसके बाद घटाने पर शेषफल 0। देखिए 51 से मैंने भाग दिया, 2 बार का शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, तो हमारा 102 क्या है, अब बन गया 102 हमारा बन गया क्या, जो यहाँ बीच में हो तो उसे भाज्य बोलते हैं। 102 हमारा क्या है, भाज्य, तो हम यहाँ 102 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बराबर। ठीक, उसके बाद जो आगे होता है इसे भाजक बोलते हैं। भाजक हमारा क्या है 51 है। उसके बाद भागफल क्या है 2 है, उसके बाद हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक, और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल क्या है, यहाँ शेषफल r इक्वल टू 0। ठीक, अतः क्या है, अतः HCF क्या है, अतः HCF 867 और 255 का HCF ज्ञात कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए 867 कामा लगाइए, उसके बाद 255। ठीक, बराबर। देखिए मैंने 51 से भाग दिया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, तो 51 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक, तो यही आपका आंसर है। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या HCF कहलाती है। ठीक, देखिए मैंने आप इसके पहले यहाँ लगा सकते हैं दिस इम्प्लाई, इस प्रकार 2 बार। ठीक, देखिए आप पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, मैंने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम समझते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और यदि आपको थोड़ा कम समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, प्लीज़। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को इस प्रकार से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए। ठीक, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।